नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मार्केट्स सिफर से शिखर तक यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपसे मैंने वादा किया था कि आज मैं अपने जो भी मेरी ट्रेड्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, आज एक इमरजेंसी में मुझे एक जगह पे जाना था, इस वजह से मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। लेकिन फिर भी कल मैंने जिस विषय पर चर्चा की थी, मैंने कल के वीडियो में चर्चा की थी डेस्परेशन के बारे में, कि हम बहुत जल्दी किसी भी एक तरफ के कैंडल को देखकर डेस्परेट हो जाते हैं और डेस्परेट होकर ट्रेड ले लेते हैं। मैंने ही कल उस पर चर्चा की और मैं खुद ही आज मैंने वही किया। मैंने डेस्परेट होकर एंट्री बनाई। हालांकि मैं गाड़ी चला रहा था, फिर भी मुझे लगा कि शायद एंट्री बनेगी, तो मैंने चलती हुई गाड़ी पकड़ने की कोशिश की। और उसके बाद जानते हैं आप क्या होता है, जब भी हम डेस्परेशन में ट्रेड लेते हैं तो हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, राइट। लेकिन फिर भी चूँकि मैं इस स्टॉक को पिछले 3-4 दिनों से ट्रैक कर रहा था, जिसका नाम है एशियन पेंट्स, जो कि जिसका चार्ट खुला हुआ है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम इसमें 6 तारीख से आया हुआ है। और जो अभी इसमें पैटर्न बना हुआ है, इसको बुलिश पोल एंड फ्लैग बोलते हैं। और इस बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न में जो काली लाइन मैंने ऊपर बना रखी है 2910 पर, ये रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया था खुद का। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ने सुबह पहली दूसरी कैंडल में मूवमेंट दिखाया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई कुछ लॉट्स के साथ, और उसके बाद उसने मुझे ट्रैप करके वो नीचे आ गई। फिर भी ये जो बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, इसको देखकर, और जो इसका स्टॉक ऑप्शन है जो मैंने सेलेक्ट किया, जो कि आप देख सकते होंगे दूसरे टैब में, एशियन पेंट का 3000 का CE, इस स्टॉक ऑप्शन में मैंने एंट्री बनाई। मेरी लगभग 1750 क्वांटिटीज़ होल्ड हैं और अभी इसमें मेरा अच्छा खासा लॉस है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा लॉस है। मैंने ये भी वादा किया था कि मैं लॉस देखते ही पोजीशन काटूंगा, लेकिन फिर भी मेरा जो एस्टिमेशन है, मेरा जो इस स्टॉक से एक्सपेक्टेशन है, उसकी वजह से मैंने पोजीशन काटी नहीं। शायद गलती कर दी है, शायद मेरा इसमें भी लॉस हो जाएगा, शायद मैं कैपिटल वाइप आउट कर लूँगा, शायद कैपिटल ब्लो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। और मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, बिल्कुल बेबाकी से बात रख रहा हूँ अपने कि मैंने गलती की है। लेकिन गलती होने के बावजूद इस तरह की पोजीशन में पहले भी बना चुका हूँ और मैंने प्रॉफिट्स किए हैं। इसलिए मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये एशियन पेंट का जो स्टॉक है, ये 3000 तक के लेवल्स को 1-2 दिन में दिखा सकता है। तो इसीलिए मैंने 3000 का राउंड फिगर का स्टॉक ऑप्शन का कॉल ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसमें एंट्री बनाई है। या मेरी पोजीशंस देख सकते हैं, मैंने अलग अलग समय पर पोजीशंस अपनी बनाई हैं, और जहाँ भी मुझे लगा कि इसमें एंट्री बननी चाहिए, मैंने एंट्री बनाई है। और ये क्या हो गया भाई, इतनी सारी लाइंस कहाँ से आ गई, हटाते हैं। तो ये मेरी स्टॉक ऑप्शन की पोजीशंस हैं जो मैंने इस स्टॉक में, इस कॉल ऑप्शन में बनाई है। अभी मैंने, आप इसमें नीचे देख रहे होंगे कि मैंने 5 रुपये का एक अलर्ट भी लगा रखा है। वो मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। हाँ, आप मेरे कन्विक्शन पर मत जाइएगा, क्योंकि मेरा गलत होने का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। मैं सही बहुत कम होता हूँ, गलत बहुत होता हूँ, मेरी एक्यूरेसी बहुत ख़राब है। तो प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ वो आप ना करें। मैं अपनी गलतियाँ आपके सामने साझा कर रहा हूँ ताकि वो गलतियाँ आप ना करें, ठीक है। मेरा कन्विक्शन ये कह रहा है, क्योंकि मैं पोजीशन में हूँ पहले से, क्योंकि मेरा पैसा इसमें पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी पोजीशन होल्ड है, तो मैं अपने कन्विक्शन को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा कन्विक्शन कह रहा है कि ये अभी और भी नीचे आ सकता है। ये लगभग 5 रुपये के आसपास ये ऑप्शन आ सकता है, और शायद 5 रुपये पर आने पर मैं इसमें कुछ और भी लॉट्स ऐड कर सकता हूँ। और अगर ये 2 दिन 3 दिन में ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाना शुरू कर देगा, तो बहुत बड़ी संभावना है कि ये इस स्टॉक ऑप्शन का जो प्राइस है, जो इसका आप रिसेंट हाई देख रहे हैं लगभग 20 रुपये का, ये वहाँ तक भी जा सकता है। तो दोस्तों, ये मेरा कन्विक्शन है, ये मेरा अपना खुद का प्रेडिक्शन है, और ये मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें ऐसी पोजीशन बनाइए, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, आप अपना कैपिटल खो सकते हैं। और मेरी बात तो बिल्कुल भी मत मानिए, क्योंकि मैं कोई विक्टोरियस ट्रेडर नहीं हूँ। मैं एक हारता हुआ ट्रेडर हूँ। अभी तक मैंने कैपिटल लूज़ ही किया है, मैंने कुछ कमाया खास नहीं है। कभी कभी
कभी कभी शायद तुक्के में प्रॉफिट लग गया होगा बड़ा, ठीक है, लेकिन इस तरह की ही पोजीशंस मैंने बनाई हैं कई बार। उसी में हो सकता है प्रॉफिट हुआ हो, उसी में लॉस भी हुआ हो। तो ओवरऑल जब मैं एक विनिंग ट्रेडर नहीं हूँ तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो ना करें। मैंने आपके पहले ही मैंने डिस्कस किया आप सभी से कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि मैं खुद में सुधार कर सकूं, मैं अपनी पोजीशंस को आपके साथ शेयर कर सकूं, मैं अपनी ट्रेड और अपनी साइकोलॉजी को आपके साथ साझा कर सकूं, मैं अपने अंदर जो सुधार लाना चाहता हूं वो मैं आपसे डिस्कस कर सकूं, और जो मैं आपसे वादा करूं मैं उसको खुद फॉलो करने की कोशिश करूं। यही मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, यही मेरा यूट्यूब पर आने का मकसद है, यही मेरा एम है, यही मेरा मोटिव है। प्लीज़ मुझे देखकर ट्रेड ना करें। मैंने जो भी पोजीशन बनाए हैं मैंने अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से, अपनी समझ से बनाई है। और मुझे इसमें, मैं अभी भी आप सभी से कह रहा हूँ, मुझे इसमें 90% संभावना लगती है कि मैं लॉस में जाऊँगा। अगर ये 5 रुपये की पोजीशन आने के बाद भी अगर ये ऊपर नहीं जाएगी तब मैं इसमें पूरी संभावना है कि मैं इसमें लॉस बुक करूँगा, ठीक है। आप अपनी एनालिसिस करें, अपना कुछ समझें, और प्लीज़ मेरी जो मैंने पोजीशन बनाई है प्लीज़ इसमें कोई पोजीशन ना बनाएं। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ डिस्कशन के लिए वीडियो पे आया हूँ। मैं अपनी परफॉर्मेंस आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने जो वादा किया है कि मैं अपने कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करना चाहता हूँ, मैं उस वादे को पूरा करना चाहता हूँ। और मुझे लगता नहीं है कि मैं अपनी इस हरकतों से, इस तरह की ट्रेडिंग हरकतों से वो कर पाऊँगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों शायद ही यूट्यूब पे कोई इस तरह का हो जो अपनी सारी कमियों को उधेड़ के आपके सामने रख दे। मैं वही रख रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही करता रहूँगा, तब तक करता रहूँगा जब तक शायद कमियाँ ना ख़त्म हो जाए, या मैं ना ख़त्म हो जाऊँ या मेरा कैपिटल ना ख़त्म हो जाए, ठीक है। देखिए क्या होता है, देखते हैं ईश्वर को क्या मंजूर है, देखते हैं मेरी बुद्धि कब तक ऐसे भ्रष्ट रहेगी या कब सुधरेगी। ये मैं खुद को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो मेरा कन्विक्शन है मैं उस पर अभी भी अडिग हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऑप्शन लगभग 5 रुपये के आसपास आके थोड़ा और नीचे जाएगा, और उसके बाद फिर जब ये ऊपर चलेगा तो ये ऊपर की तरफ चलेगा। रीज़न उसका सिर्फ ये है कि जो एशियन पेंट का जो ये स्टॉक है इसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है। ये ब्रेकआउट, इसका रीज़न मैं आपको एक और दिखाता हूँ जो मुझे तो डर लग रहा है आपको कुछ भी दिखाने से, क्योंकि आप कहीं, मुझे डर है कि कहीं आप इसमें ऐसी एंट्री ना बना लें। ये ख़तरनाक एंट्री मैंने बनाई है। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो आप ये देखिए, इसका वीकली चार्ट है, ये अपने एक रेजिस्टेंस पर है जो मैंने 2910 की लाइन बनाई है। ये एक रेजिस्टेंस है, और अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छे खासे चांसेस है इसके ऊपर जाने के। कितना ऊपर जाएगा वो तो मुझे नहीं पता, और लेकिन जा सकता है, ठीक है। और समय, चूँकि स्टॉक ऑप्शन है, समय ज़्यादा है नहीं, सिर्फ अगले मंगलवार तक का समय है इसमें। नेक्स्ट वीक का ट्यूसडे जो है 25 नवंबर, ये देखिए आप 25 नवंबर 2025 का एक कॉल ऑप्शन है, और जिसमें मेरा 7,500 का लॉस चल रहा है, और मैं भी और पोजीशन इसमें ऐड कर सकता हूँ। देखते हैं मेरी साइकोलॉजी उस समय क्या कहेगी, क्या करेगी मेरी बुद्धि, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा तरीका है जो मैंने फ़िलहाल इस ट्रेड में था। और मैंने आज निफ्टी को इसलिए बिल्कुल भी नहीं देखा क्योंकि भाई इतनी हाइट पे निफ्टी महाराज बैठे हुए हैं कि मुझे इनको देख के डर लग रहा है। ये कभी भी फंसा सकते हैं, एक्सपायरी निकट है, और मूवमेंट भी बड़ा ही विचित्र सा हो रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या कर देंगे। तो भाई मेरी हिम्मत नहीं हुई, और वैसे भी मैं आज गाड़ी चला रहा था, शाम को 6 बजे के बाद घर पहुंचा हूँ। तो पोजीशन होल्ड करने के कई सारे कारण थे आज। सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं स्क्रीन ज़्यादा मैंने देखी नहीं। दूसरा कारण ये था कि मेरा अपना पर्सनल कन्विक्शन है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो शायद जो मेरी एंट्री प्राइस है उससे मुझे 1-2-4 पॉइंट मिल जाएं। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कृपया मेरी पोजीशन को कॉपी करने की कोशिश ना करें। पुनः मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा रिकॉर्ड बहुत बुरा है, मैंने बहुत लॉसेस खाए हैं, और पूरी संभावना है कि मैं इस पोजीशन में भी लॉस खाऊं। तो बस मैं वो साझा कर रहा हूँ जो मेरी बुद्धि कह रही है। और यूट्यूब पे आया हूँ तो
बस थोड़ा सोच रहा हूँ कि कुछ सच्चाई ही आपके सामने आए। जो लोग झूठे प्रलोभन दिखाते हैं वो प्रलोभनों में आप पड़े ना। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ साफ साफ आपसे कि मेरी पोजीशन को कॉपी ना करें। प्लीज़ आप किसी की भी पोजीशन को कॉपी ना करें, अपनी बुद्धि से काम करें, अपने रिस्क को मैनेज करें, अपने लॉस को देखें कि कितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी ट्रेड लें। निफ्टी में मुझे आज कुछ भी समझ में नहीं आया और उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि ये जो बड़ी सी मारा बाजू कैंडल बनी हुई है, ये वाली 3 बजे वाली फ्राइडे की, इस कैंडल ने नीचे आने नहीं दिया, मतलब नीचे लाने की हिम्मत नहीं करने दी बिल्कुल भी मुझे तो। और ऊपर भैया रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है, तो ऐसे में कुछ भी समझ में नहीं आया और गाड़ी चला रहा था यार, तो कैसे ट्रेड होगा। अब एशियन पेंट चूँकि मैं 4-5 दिन से ट्रैक कर रहा था, तो मुझे बस एक फीलिंग आ रही थी कि ऊपर जा सकता है और इसने मुझे ट्रैप भी किया सुबह के टाइम पे। देखिए ये ऊपर गया भी, इस कैंडल में ऊपर गया भी और यहीं से इसने मुझे फंसा के ये नीचे आ गया। लेकिन नीचे आया तो कोई समस्या नहीं है, ये फिर ऊपर जा सकता है और ये ऊपर अगर चला गया तो बहुत अच्छी बात है, तो शायद अपनी इज्जत बच जाए। चलिए दोस्तों, बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना समय दिया, सुना, मेरी बातों को आपने सुना, मेरी भावनाओं को समझा और मेरी विनती को, मेरे निवेदन को कृपया ना भूलिएगा, बिल्कुल भी इसमें पोजीशन ना बनाइए। मैं बस अपनी भावनाओं को आपके सामने रख रहा हूँ और मैं बस एक उदाहरण बनना चाहता हूँ, या तो बर्बादी का या फिर सफलता का। देखते हैं ईश्वर मुझे किस दिशा में लेके जाते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।